आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को देखते हैं, जो 1790 से 1792 के मध्य में हुआ। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 1784 के मध्य में होता है, जिसमें टीपू सुल्तान 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि करते हैं, जिसमें एक दूसरे के विजित क्षेत्र लौटा दिए जाते हैं। और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल को भारत का गवर्नर बनाकर भेजा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर बनाकर भेजा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर बनाकर भेजा जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के मध्य में होता है और इस समय यहाँ के गवर्नर हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। अंग्रेजों ने मराठा और निजाम से वादा किया। अंग्रेजों ने मराठा और निजाम से वादा किया कि तीनों में विजित क्षेत्र बांटे जाएंगे। जब ऐसी सूचना टीपू सुल्तान को मिली तो टीपू सुल्तान ने त्रिवणकोट पर हमला कर दिया और उसे जीत लिया त्रिवणकोट को। और इस गुट ने टीपू सुल्तान पर हमला कर दिया। इस गुट ने टीपू सुल्तान पर हमला कर दिया और इसे बुरी तरह पराजित किया। और इसके टीपू सुल्तान के 2 पुत्रों को बंदी बना लिया गया और 3 करोड़ रुपए हर्जाने के रूप में लिए और लगभग आधा राज्य टीपू सुल्तान का अंग्रेजों ने और मराठा और निजामों ने आपस में बांट लिया। और कौन कौन से वो क्षेत्र थे जो अंग्रेजों ने, मराठों ने और निजामों को बांटे गए, जिनमें अंग्रेज को मालाबार का तट मिलता है। इनको मालाबार और डिंडीगुल, मालाबार और डिंडीगुल और बारामहल डिंडीगुल का किला लेते हैं। बारामहल यहाँ शस्त्रागार है टीपू सुल्तान का। यहाँ शस्त्रागार है टीपू सुल्तान का। ये क्षेत्र जो व्यापार की दृष्टि से थे, अंग्रेज ले लेते हैं और मराठाओं को तुंगभद्रा और उत्तर का क्षेत्र दे देते हैं। तुंगभद्रा और उत्तर का क्षेत्र। निजाम को कृष्णा नदी और पुन्नेर नदी के बीच का क्षेत्र। निजामों को कृष्णा नदी का क्षेत्र, कृष्णा नदी और पुन्नेर नदी के बीच का क्षेत्र दे दिया जाता है। इस युद्ध के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि मैंने अपने साथियों को ना इतना मजबूत होने दिया और दुश्मनों को नस्त नाबूद कर दिया। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस की विजय हुई। अब गवर्नर जनरल बनकर आते हैं लॉर्ड वेलेजली। अब लॉर्ड वेलेजली गवर्नर बन के आते हैं। गवर्नर जनरल है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल बनकर आते हैं। वेलेजली एक भारत में सहायक संधि लेकर आते हैं, जिसमें एक अंग्रेजी रेजिडेंट को दरबार में रखना होता था और जिसके बिना आप विदेशी व्यापार या वार्ता नहीं कर सकते थे। एक विदेशी रेजिडेंट रखना होता था, जिसके बगैर आप किसी से विदेशी व्यापार या वार्ता नहीं कर सकते थे तथा अंग्रेजों की सेना में राज्यों में अंग्रेजों की सेना को रखना होता था और राजा को अपनी सेना को कम करना होता था
और अपनी सेना को अंग्रेजों से पूछ कर रखना होता था। बेरजली ने सर्वप्रथम हैदराबाद से 1798 ईस्वी में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवाए। 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम सहायक संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। इसके बाद ये प्रस्ताव मैसूर भेजते हैं। मैसूर के टीपू सुल्तान ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो आंग्ल चतुर्थ युद्ध हो जाता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाता है। आंग्ल मैसूर चतुर्थ युद्ध हो जाता है जो 1799 ईस्वी में हुआ। इसमें टीपू सुल्तान को हराकर उसकी हत्या कर दी जाती है और मैसूर पर अड्यार वंश के छोटे से अड्यार वंश के छोटे से बालक को बिठाकर अंग्रेजों द्वारा बिठाया जाता है। छोटे से बालक को बैठाकर सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा दी जाती है। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा दी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।